आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो। आज के इस एपिसोड में हमने मुद्दा तय किया है, जो सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है दिल्ली के अंदर, जो उसमें संसद भवन का, प्रधानमंत्री हाउस का निर्माण हो रहा है। तो सेंट्रल विस्टा निर्माण बनाम नदियों में तैरती हुई लाशें, ये हमने आज के एपिसोड में सवाल तय किया है कि ये देश की हालत ऐसी क्यों हुई। सबसे पहले तो ये चीज़ सबके सामने है, मीडिया रिपोर्ट्स में पिछले 3-4 दिन से आ रही है कि यमुना नदी में और गंगा नदी में यूपी और बिहार के अंदर लाशें हैं, कई जगह तैरती हुई मिली हैं नदी के अंदर। तो ये लाशें कहाँ से आई, ये चीज़ भी बिल्कुल तय हो गई कि ये लाशें हैं, ये कोरोना जो मरीज हैं जिनकी डेथ हुई है उनकी लाशें हैं, नदियों में तैर रही हैं। इसके ऊपर सबसे पहले जो मैं यहाँ बीबीसी की जो रिपोर्ट है उसके कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीबीसी ने जो रिपोर्ट दी है 11 मई को, इस रिपोर्ट में जो यूपी और बिहार के हवाले से बीबीसी ने दी है, बीबीसी ने इस रिपोर्ट में लिखा है कि बिहार में बक्सर के चौसा प्रखंड में ही नहीं, गंगा नदी में सिर्फ लाशें तैरती नहीं दिखी हैं, बल्कि जिले के सिमरी प्रखंड के केशवपुर पंचायत, विस्का डेरा, तिलक राय का हाथा और मानसिक पट्टी में भी स्थानीय लोगों के मुताबिक नदी में लाशें तैरती हुई देखी गई हैं। और ये काफ़ी लाशें हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर जो सिमरी पश्चिम के जो जिला पार्षद हैं विजय मिश्रा ने बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि लोग गरीब हैं, दाह संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन का भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो परिजन शव ऐसे ही गंगा जी में फेंक कर चले जा रहे हैं। घाट किनारे आकर शव लग रहे हैं, रख रहे हैं। मानसिंह पट्टी किशोरपुर पंचायत जो गंगा जी के एकदम नज़दीक है, वहाँ 100-150 मीटर की दूरी पर दुर्गंध फैली हुई है। ये वहाँ के जो जिला पार्षद हैं विजय मिश्रा ने बीबीसी को बताया है। तो ये रिपोर्ट जो बीबीसी की इसके अंदर है, और ये कई जो अलग अलग एरिया की है वो रिपोर्ट अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर है, जिसके अंदर जनसत्ता की रिपोर्ट जो 7 मई को जनसत्ता में प्रकाशित हुई है वो यूपी के हमीरपुर की है। उसमें लिखा है कि यमुना नदी में दर्जनों शव बहते हुए देखकर आसपास के लोग हैं वो सकते में आ गए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो 7 मई की है वो कानपुर को लेकर के है कि कानपुर देहात से बेहद विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ यमुना नदी में कई शव तैरते हुए दिखे, यहाँ कुछ लाशों को कुत्ते नोचते हुए भी देखे गए। ये भास्कर की रिपोर्ट है। अब जो बात यह है कि ये हाल क्यों हुआ, देखिए ये हमारे देश की संस्कृति है कि चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हमारे देश की एक संस्कृति है कि अंतिम संस्कार होता है किसी भी समाज और पंथ में, वो बड़े मान सम्मान से होता है। उसका दफन, उसका दाह संस्कार जो लोग करते हैं वो बड़े ही मान सम्मान के साथ में करते हैं। लेकिन इस महामारी जो कोरोना महामारी के अंदर, और ऐसा शायद देश में कभी देखने को नहीं मिला कि लोग अंतिम संस्कार है वो भी सम्मान से नहीं कर रहे हैं और वो लाशें हैं वो नदियों में फेंकी जा रही हैं। एक चीज़ तो इसके अंदर ये है कि लाशें कहाँ से आ रही हैं। जैसा इस रिपोर्ट में बताया गया कि लोग गरीब हैं और वो दाह संस्कार नहीं कर पा रहे हैं और वो लाशें नदियों में फेंक के जा रहे हैं। एक चीज़ तो इसके अंदर ये माली। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा शायद बहुत कम होता होगा
चाहे आदमी कैसा भी हो, वो अपने माता का, पिता का, अपने भाई का, पत्नी का वो अंतिम संस्कार तो वो किसी भी पीड़ा में करना चाहता है और वो करता है। ये जो लाशें हैं, ये हमारे हिसाब से दो तरह के लोगों की हो सकती हैं। एक तो वो लोग जो बिल्कुल जिनके कोई आगे पीछे नहीं हैं और जो लावारिस शव जिनको कहते हैं, वो जो डेथ होने के बाद में उनके शव हो सकते हैं। दूसरे वो लोग जो कई जगह से खबरें मिल रही हैं कि कोरोना से घरवाले जो इतने डर जाते हैं, जो अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, या घरवाले खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वो शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा। ऐसी खबरें हैं। लेकिन ये शव कहाँ हैं? चाहे वो आवारा चाहे वो लावारिस लाश हो, चाहे वो किसी और की लाश हो, वो हॉस्पिटल में डेथ होने के बाद में वो हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखी हुई होती है। उस लाश का जो अंतिम संस्कार जो किया जाता है वो वहाँ के नगर निगम, नगर पालिका और पुलिस की देखरेख में होता है। तो अब ये तो तय चीज़ है कि ये लाशें फेंकी गई हैं, ये जहाँ से भी फेंकी गई हैं, वहाँ के नगर निगम, वहाँ की नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं और वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, उन सब की मर्जी से, उन सब की मिली भगत से, उन सब की लापरवाही से ये लाशें फेंकी गई हैं। अब बात यह है कि सेंट्रल विस्टा की, हमारे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर राजधानी में सेंट्रल विस्टा बन रहा है। इसके अंदर नई संसद बनाई जा रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा। इस प्रोजेक्ट में नई संसद बनाई जा रही है, नया प्रधानमंत्री हाउस बनाया जा रहा है, नया उपराष्ट्रपति हाउस बनाया जा रहा है, सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाई जा रही है और तमाम सांसदों के दफ्तर वगैरह वगैरह। यानी एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम पर एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें कई भवन हैं, वो बनाया जा रहे हैं, जिनका काम शुरू हो चुका है और अगले 2-3 साल के अंदर वो भवन बन करके अलग अलग भवन तैयार होंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट है वो 20,000 करोड़ का बताया जा रहा है। यानी 20,000 करोड़ रुपए का एक ये प्रोजेक्ट है जो दिल्ली में बनना शुरू हो गया है, जो अगले 2-3 साल में बनेगा। अब आप देखिए कि देश के अंदर एक तरफ ये हाल है कि जो कोरोना से जो लोग मर रहे हैं, उनकी लाशें हैं वो नदियों में तैर रही हैं, उनका ससम्मान अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। एक तरफ देश के अंदर 20,000 करोड़ से एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसमें संसद और प्रधानमंत्री हाउस, उपराष्ट्रपति हाउस ये बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरे देशों को देखें तो कई देश ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा विकसित हैं। वहाँ 200, 300, 400, 500 साल पुराने संसद भवन वहाँ चल रहे हैं और हमारा संसद भवन है ये 1927 में बना था। अब देखिए ये 20,000 करोड़ रुपए किस देश में खर्च हो रहे हैं? उस देश में खर्च हो रहे हैं जहाँ की एक बड़ी आबादी जो ट्रेन में सफ़र करती है, जनरल डिब्बे में सफ़र करती है, तो वो लटक के सफ़र करती है, वो डिब्बे के अंदर फर्श पे बैठ कर के सफ़र करती है, यहाँ तक कि वो जनरल डिब्बे के टॉयलेट में बैठ कर के भी सफ़र करती है। ये देश की हाल है। हालांकि पिछले साल भर से ट्रेनें कम चल रही हैं और वो रिजर्वेशन से चल रही हैं, लेकिन साल भर पहले की कहानी ये थी कि देश की एक बड़ी आबादी है वो ट्रेन के फर्श पे बैठ करके, ट्रेन पे लटक करके, ट्रेन के टॉयलेट में बैठ करके सफ़र कर रही है और उस देश के अंदर ये 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा देश के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी है, असंख्य लाखों की तादाद में जो शिक्षित प्रशिक्षित युवक युवतियां हैं जो देश में बेरोजगार हैं और वो अपनी डिग्रियों को लिए हुए एक अदद नौकरी के लिए दर दर भटकते रहते हैं। ये भी देश की एक सच्चाई है। देश के अंदर एक सच्चाई ये भी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं, यानी तमाम तर राज्यों की सरकारों के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर करीब 53 लाख वैकेंसी सरकारी पद खाली पड़े हैं। केंद्र और राज्य के अंदर 53 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हैं, वो नहीं भरी गई हैं। यानी देश के अंदर जो युवक युवतियां हैं उनको 53 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है, उनको नहीं दी गई है, नहीं दी जा रही है। लेकिन 20,000 करोड़ का ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, ये तैयार किया जा रहा है। अब अगर फिर हम मौजूदा दौर की बात करें, कोरोना काल की, हर शहर, हर कस्बे में, हर महानगर में हाल ये है कि लोग
एक बेड के लिए तरस रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं। लोगों को वेंटिलेटर, आईसीयू तो बहुत दूर की बात है, यानी एक बेड और ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ये कहानी उस देश की है जिस देश को एटमी ताकत कहते हैं, जिस देश को हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं। यानी जिस विश्व गुरु बनाने का सपना है, उस विश्व गुरु के अंदर जो एक बेड के लिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मरीज तरस रहे हैं, लोग कतार में खड़े हैं, भटक रहे हैं। और बड़ी दर्दनाक तस्वीर, बड़ी दर्दनाक खबरें जो कई जगह से आ रही हैं, आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, मुनाफाखोरी हो रही है, यहाँ तक कि बेड हैं हॉस्पिटल के, वो भी ब्लैक में बिक रहे हैं। ये हाल है। और दूसरी तरफ 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है। यानी इस पैसे से देश के अंदर हॉस्पिटल बन सकते थे जो नहीं बनाए गए, देश के अंदर वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन प्लांट ये लग सकते थे जो नहीं लगाए गए। अब बात देखिए कि 2006 के अंदर असंगठित क्षेत्रों, उद्योगों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन अर्जुन सेन गुप्ता, जो 2006 में उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी, अर्जुन सेन गुप्ता ने, उनकी रिपोर्ट का लबोलबाब ये था कि हमारे देश के अंदर 77% लोग ऐसे हैं जो रोज 20 रुपए में अपना काम चलाने के लिए मजबूर हैं। यानी अर्जुन सेन गुप्ता ने 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब ये रिपोर्ट दी थी कि 77% भारतीय हैं वो 20 रुपये रोज में अपना काम चलाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए मजबूर हैं। ये तब की बात है 2006 की, जब हालात इतने खराब नहीं थे। आप सोचिए कि आज देश के हालात कैसे होंगे। यानी 2006 से हालात हैं जो आर्थिक हालात कमज़ोर हुए हैं, और ऐसे भारत के अंदर 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट तैयार करना बहुत ही बड़ा शर्मनाक है। और सबसे बड़ा शर्मनाक ये है कि नदियों में तैरती हुई लाशें, यानी हमारा शासन प्रशासन है, मरने के बाद भी लोगों का सहसम्मान आज अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा है। अंतिम संस्कार के लिए बहुत कुछ नहीं लगता है और वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट और जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल विस्टा है, जिसके ऊपर 20,000 करोड़ रुपए भारत के लोगों के टैक्स के खर्च हो रहे हैं। कितनी बड़ी शर्मनाक चीज़ है कि आज लोगों को एक बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और मरने के बाद उसका सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, उसकी लाशें नदियों में फेंकी जा रही हैं, उसको कुत्ते खा रहे हैं नोच करके। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। हम अपने आप को, देश को पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं, लेकिन हमारे देश को आज राजनेताओं ने, अधिकारियों ने कहाँ तक ला करके पहुँचा दिया कि हमारी जो प्रायोरिटी है सरकार की वो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, न कि हॉस्पिटल, न कि अंतिम संस्कार। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।